एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशी है और आज मैं आपसे मिलने आई हूँ एक नए व्लॉग में। फेब्रुअरी शुरू हो चुका है गाइस, जनवरी इज़ ओवर। ओ माय गॉड, इट वाज, पता नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे इतने मिक्स्ड रिएक्शंस देखे हैं कि अरे जनवरी तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और कईयों का देखा अरे जनवरी तो एक ब्लिंक में ख़त्म हो गया। तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों का जनवरी कैसा गया, मतलब एक ही सेकेंड में ख़त्म हो गया कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं तो अभी आई थिंक ऑनेस्टली कंटेम्पलेट कर रही हूँ कि मेरे लिए कैसा था। बाकी इट्स फेब्रुअरी, आई थिंक 2 फेब। आज है संडे और एंड आई जस्ट वोक अप एंड आई ऑर्डर्ड माई ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। और या, लेट्स स्टार्ट द मंथ, लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स स्टार्ट द वीक विद अ बैंग। तो मैं अभी मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। The damage has been done. I don't know, this is not me, but I've done it. For context, as you can see, होली नहीं है guys, आज होली अभी 1 महीने बाद है, बट मैंने अपने बाल कलर करे हैं। आई नो, तो मैंने बाल कलर मैं पहले करवा चुकी हूँ, बट प्रॉपर जाके सैलॉन में प्रॉपर परमानेंट हेयर कलर था, विच लास्टेड 2 years फॉर मी। और वो बहुत पुरानी बात हो गई, अभी 3 साल हो गए उसको। मैं कॉलेज में तब कराया था, बट ये मेरी फ्रेंड का इन्फ्लुएंस है जो यहाँ रहती है पीजी में। उसने कल किया था तो आई गॉट इन्फ्लुएंस। आई सेड, जो उसने कल किया था उसका क्या था कि बहुत ही हिंट आया ऑफ कलर, बिकॉज उसने डर के मारे से आधा घंटा रखा। देन आई गॉट इन्फ्लुएंस एंड शी ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस कि ठीक है मैं दोबारा करूँगी। एंड देन दैट्स हाउ वी ऑर्डर 2 पैकेट्स एंड वी मिक्सड 2 कलर्स एंड देन अप्लाइड इट। आई डोंट नो क्या होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस फॉर दिस, बट लेट्स गो। आई एम बैक। आई मीन बहुत ही सटल कलर आया है, बहुत ही, अभी तो गंदा ही लग रहा है बिकॉज आई जस्ट केम आउट ऑफ द शावर। मैंने एक बार हल्का सा ड्रायर मारा है, तो इफ़ यू कैन सी द कलर इज़ हियर, बट बहुत सटल आया है एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड कि सटल ही आए, बहुत ही ज़्यादा अलग सा दिख के ना आए। एंड थैंक गॉड गाइज जो हमने वो दोनों कलर्स क्या बोलते हैं मिक्स किए, बिकॉज अगर हम लोग मिक्स नहीं करते और जो भी बंदा वो सिनेमन वाला लगा, एस्प्रेसो वाला लगाता, उसके तो लग जाते, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मरूनिश अंडरटोन था उसका, जो हम दोनों में से किसी को नहीं पसंद। एंड दिस, आई मीन आई कैन लिव विद दिस। और एनीवे ये 15-20 वॉशेस तक ही टिकेगा, तो आई गेस इट्स अ गुड चेंज एंड माइट स्टाइल इट फॉर द कमिंग वीक एंड तब देखते कैसा है। बाकी उतना ज़्यादा तो पता नहीं लग रहा है, आई डोंट नो, आप लोग बताना पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पता चले कि क्या कर लिया प्रियांशी जी ने आप वहाँ पे, बट आई नॉट लाइक इट। हाय गाइस, अभी संडे का सेकेंड हाफ चल रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 10 PM, नॉट 10, 9 PM। और मेरा आफ्टर डूइंग दिस, मेरा पूरा का पूरा टाइम, सो जिसके साथ मैंने किया, हम लोग सब हमारा बिग रिवील देखने के लिए सब इकट्ठे हुए थे, 3-4 लड़कियाँ, हम लोग बैठे हुए थे, गपशप मारे थे। और फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया 5-5:30 बजे, खाया तो आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट फुल। तो आई थॉट कि ठीक है, आई माइट ऑर्डर समथिंग वेरी स्मॉल, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से डिनर स्किप कर रही हूँ, टू अंडरस्टैंड इफ़ आई कैन डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओके। और मैं सोचूँ क्या खाऊँ भाई, मैंने 2.5 घंटा मैंने सारी ऐप्स खोल के वो करके, बिकॉज ऑलरेडी आई डन काफ़ी खर्चा आज एकदम ही महीने की शुरुआत में। तो वो भी देखना था, कैलोरीज भी देखनी थी, कि कुछ ऐसा नहीं खाना जिसको खा के मुझे बाद में ऐसा हो गया यार क्यों खा लिया। और मुझे था कि रात में संडे को हमारे यहाँ बनता है पनीर वेजिटेरियंस के लिए, एंड आई एम अ वेजिटेरियन, तो वो बहुत ही वाहियात होता है, मतलब इतना वाहियात कि वो खा के मैं बीमार हो जाती हूँ।
तो मैंने कहा कि यार वो वही बनेगा, उतना नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब क्या मंगाऊँ क्या मंगाऊँ क्या मंगाऊँ करते करते 8:30 हो गए। एंड आई थॉट कि ठीक है, मुझे 20% भूख है, कुछ नहीं मंगाते। और फिर मैंने कुछ नहीं मंगा के आई वाज़ लाइक कि चलो चिप्स मंगा लेते हैं। फिर मैंने चिप्स मंगाए। मैं नीचे चिप्स लेने गई, मैंने खीरे वगैरह भी मंगाए थे, मैंने फ्रूट्स भी मंगाए थे, चिप्स फ्रूट्स और कोक भी मंगाई। और लेने के लिए देखा नीचे ना पुलाव बने हुए हैं। मैंने कहा यार ये तो खाया जा सकता है। तो हियर आई एम विद माई प्लेट ऑफ पुलाव। आई मीन यू कैन सी पुलाव, और मैंने खीरा कट कर लिया एंड देन आई हैव सम रायता विद मी। आई एम गोना हैव इट। मेरे को ये पहले ही खा लेना चाहिए था। तो मैं वैसे बोल रही हूँ कि अगर आपका दिमाग को बार बार सिग्नल कर रहा है ना, तो ठीक है एक हद तक फोर्स करो, बट इतना भी मत करो कि बाद में तुम गलत टाइमिंग पे ही वो चीज़ कर रहे हो। सो नाउ आई एम गोना ईट इट। और अब वॉक भी नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मंडे है तो जिसकी तैयारी भी करनी है। लेट्स गो, लेट्स हैव आवर डिनर एंड कॉल इट अ डे। हाय गाइस, इट्स द एंड ऑफ मंडे एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मंडे बहुत 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 गंदा गया मेरा, बहुत ही गंदा गया है। मैं क्या ही बोलूँ आप लोग को, इट्स मैं बताने वाली बातें नहीं है, इट्स जस्ट सम ऑफिस स्टफ एंड आई हैव कॉन्शियसली ruined my routine, you know, and it was hectic. इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया बिकॉज आई वॉज इन रियली बैड मूड। बट एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं नहीं करूँगी, कल ही मैं व्लॉग करूँगी। बट देन आई थॉट कि bro, this is also a part of normal life that we people live. Then why not? So that's why I'm vlogging. Um, of course, I can't tell what happened at office, but it was some messy stuff. And then sometimes you just have to, agree to pay for somebody else's fault and problems. And here I'm talking about my money and time. And it was really heartbreaking because my philosophy for certain things are that for everything for that matter is कि if आपका काम बोलना चाहिए ना, if you're like putting in some efforts and energy, then I am a kind of person who wants attention. Of course everybody wants attention, but ऐसा नहीं कि मैं बोल के लेना पसंद करती हूँ attention. I just like my work to speak for me, and in my case it's sort of doing its job but not to the right person, and it's just weird and sad at the same time. But I guess it's a part of adulting and you have to sometimes deal with this. So yeah, recording it here so that it acts as a reminder for all of us, including me, that this too shall pass. As I'm speaking to you guys, मैं लेटी हुई हूँ, I can see my vision board and I think it's this is hope. I mean this vision board is hope to me, that's all. So yeah, I hope आप लोग का मंडे अच्छा गया हो. Cool, let's meet tomorrow. Let's meet with a good hope. गुड मॉर्निंग, इट्स ट्यूसडे एंड आई एम ऑल रेडी। और आज मेरी दोस्त भी मेरे साथ जा रही है। वैसे तो वो 11 बजे जाती है ऑफिस, बट आज वो मेरे साथ जा रही है। भी 9:30 रखे हैं और मैंने ऑटो भी बुक कर लिया है। एंड आई होप कि आज मेरा दिन अच्छा जाए बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड यार। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द डे। हाय गाइस, चेकिंग इन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। एंड कैसे मैं अभी आपको बोल रही थी ना कि आई मीन टुडे वाज नॉट अ गुड डे, मंडे भी मेरा थोड़ा ऑफ गया। But okay, but I think life is nothing but a trade-off because तो when I was in Delhi, मैं पढ़ रही थी and you guys like जब आप अपन यंग होते हैं, not that अपन अभी बूढ़े हैं, ठीक है, मैं 23 years की हूँ, but जब आप कॉलेज में होते हो is what I feel, it's my opinion that you have that click, आप किसी से भी बात कर लेते हो, आपको लगता है कि ठीक है ना, बात ही तो करनी है, तो you become comfortable, right? But as and when you get into the adulting phase, तो अपने को लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए, our energy should be trajected towards a limited set of people, which is also fine. 1 second, I'll switch, like reverse the camera. Yeah, so my point, the point I am trying to make is that मैंने आज बहुत टाइम बाद, आई थिंक आफ्टर years I just talked to a stranger. That's why I felt good. I mean मैंने एक मील सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है in Bangalore which looks like this, by the way. This is the meal that I get. ये मेरा अपना खुद का सामान है ये, तो जो मेरा आता है लंच टाइम पे, I've subscribed to it. बट आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बिकॉज ऑफ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन ऑफिस। तो मैंने ऐसे बोला कि मेरे मैनेजर को, आई डोंट वांट टू ईट ये क्योंकि बहुत खाना है, देखिए इट्स अ प्रॉपर मील, आई वुड रादर लाइक टू हैव इट इन डिनर। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, नीचे चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो मेरे ऑफिस के पास में ही है ना, देयर आर छोटे कैफ़ेज़, तो वी वेंट टू वन ऑफ दोज। पूरा 4 ही सीट थी उस कैफ़े में, मतलब 4 ही टेबल्स थी, तो चारों भरी हुई थी, 3 भरी हुई थी, 1 बची हुई थी, उस पर हम दोनों बैठे। एंड देन देयर इज अ गाय हु जस्ट जॉइंड अस, डिड नॉट इन्वाइट हिम और ही वॉज नॉट इवन सिटिंग वहाँ पे पहले से, बट ही जस्ट केम एंड जॉइंड अस एंड रैंडमली स्टार्टेड टॉकिंग। लाइक
वियर्ड, ठीक है, बट गट्स, ये मुझे सीखना है, मेरे पे नहीं है ये चीज़ कि आप रैंडमली आप जाओ किसी से बात करो, आप एंड ऐसे क्लिक ऑफ सेकंड एंड यू जस्ट जेल अप विद पीपल. देन वी मेड द ऑर्डर, देन वी गॉट इंट्रोड्यूस टू ईच अदर. माई मैनेजर इफ in fact asked me if he's your friend. I said no, he's not my friend. I just don't know him. Then that's how I met this guy who works in Zomato, guys, not as a delivery partner but as an executive. And it's like Zomato. तो फिर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आ गया बिकॉज आई एम लाइक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ई कॉमर्स बिजनेस और B2C बिजनेस. आई वर्क इन B2B बाय द वे. तो लाइक कि यार, तो फिर आई स्टार्टेड टॉकिंग. देन माय मैनेजर लेफ्ट बोथ ऑफ अस. हम खाना वाना खा के ही जस्ट वेंट फॉर द मीटिंग एंड आई जस्ट केप्ट ऑन टॉकिंग विद हिम. वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर लंच एंड इट वाज अ नाइस गुड टॉक एंड आई जस्ट मेड अ फ्रेंड. इट वाज दैट ईजी. ऑफ कोर्स ही इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन एंड ही joined us, but I did it after a lot of time, so I felt good. And again, I think February is all about learnings, क्योंकि this is what 4th of February. मैं अभी तक से तीसरी लर्निंग, आई थिंक दूसरी तीसरी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा लर्निंग हुआ है मुझे. बट आई गेस गाइज, अगर आप लोगों ने भी इंट्रोवर्ट नेचर के चक्कर में या फिर अपने कंफर्ट के चक्कर में अगर आप लोगों ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया या बातें करनी छोड़ दिया या फिर कुछ ऐसा करना छोड़ दिया है which you can use in your personal or professional life, then use it guys. Do it भाई. Nobody cares, nobody bothers. And I think बड़े शहरों में रहने का फायदा ही है, बैंगलोर जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे आपको बैठा हुआ कोई स्टार्टअप फाउंडर मिल जाएगा and you can just talk to that person. But ऐसे बनाना, दोस्त बनाना was rare, and I did it for the first time in 3 years. So I'm having everybody. It's Wednesday and I'm almost ready. आज मैंने कुर्ती डाली है और आज फाइनली थोड़ा स्टेबलाइज होने की जस्ट होपिंग कि हो जाए. और आज उनका बर्थडे भी है, तो लेट्स गो. एंड अभी रेडी होकर चलते हैं फटाफट. एवरीबडी, मेरे को लग रहा है, मैं पता है मुझे, मैं होमलेस लग रही हूँ, बट 1 सेकंड. एंड आई माइट बी लुकिंग लाइक रियली लो ऑन एनर्जी बिकॉज February is not treating me well, guys. What should I do? तो आज थर्सडे है एंड आई हैव टेकन वर्क फ्रॉम होम बिकॉज नहीं हो पा रहा है मुझसे. आई कैन नॉट जस्ट गो टू ऑफिस बिकॉज ऑफिस में बहुत ऑकवर्ड हो रहा है मुझे जाने में. सो आई जस्ट पोर्टर्ड माई लंच. माई मैनेजर डिड इट फॉर मी. उसमें भी मुझे चूना लग गया है. वो आदमी ने मेरे मैनेजर से क्या बोलते हैं लिया पोर्टर का फीस. देन ही टुक इट फ्रॉम मी एज वेल. हर तरफ से मुझे चूना ही लगे जा रहा है गाइज. मैं क्या करूँ, मैं सच बता रही हूँ, इतना तो मैं कमा नहीं रही हूँ जितना मेरा ख़राब हो जा रहा है और मैं मज़े भी नहीं कर पा रही हूँ. मतलब मुझे पता है आप लोग बोलोगे यार कॉन्टेक्स्ट कुछ है नहीं, तो रैंट करे जा रही है पिछले 3-4 दिन हो गए. तो मैं कॉन्टेक्स्ट क्या ही दूँ यार, मतलब मैं क्या ही दूँ, क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को. कोई सेंस नहीं है. दूँगी कुछ शांति से जब तक मैं थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं हो जाती उस थॉट को लेके. आई कांट. आई एम सॉरी यू हैव टू लिसन टू माई रैंट. बट आई डोंट नो फरवरी की क्या प्लान है भाई. मतलब अभी मेरा पोर्टर से चूना लग गया है, पहले मेरा ऑफिस में चूना लगा. मैं बता नहीं सकती भाई मेरे साथ क्या क्या हो रहा है. इसलिए मैंने कहा कि भाई देखो, काम पे तो हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगी, बट मैं ऑफिस नहीं आ रही आज. ओके, लंच इज़ डन. लेट्स गेट बैक टू वर्क, क्योंकि काम भी करना पड़ेगा थोड़ा सा. मैंने नोटिस किया कि मैंने पहले भी एक बार, यार वो इस ब्लॉग में जाएगा, वो जा चुका ऑलरेडी, पर मैंने पहले भी एक वर्क फ्रॉम होम किया था ट्यूसडे को. उसका वो फुटेज डाला हुआ है और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं आज भी अगर मैं नहीं दिखाऊंगी लोगों को लगेगा कि ये ना कंपनी का रिसोर्स खराब कर रही है. पर ऐसा नहीं है गाइस, मैं काम भी करती हूँ. सो लेट्स गेट बैक टू वर्क क्विकली बिकॉज इट्स ऑलरेडी पास्ट लंच टाइम. सो या लेट्स गो. हाय गाइस, अभी बज रहे हैं क्या, कितने बज रहे, 5:20 हो गए और मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया. अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ यार, मेरा गीज़र ऑन पड़ा है. 1 सेकेंड. एंड आई वाज जस्ट वर्किंग. लंच के बाद से मैं यहीं बैठी हुई हूँ. आज लाइक कि चलो काम कर लेते ख़त्म एक के बारे में. 2 बॉटल पानी ख़त्म कर चुकी हूँ उसके बाद से. यार आई मीन दैट्स अपडेट. अभी अब नहाने जाएंगे यार, बड़ा गंदा गंदा सा फील हो रहा है. मैंने सोचा था वर्क फ्रॉम होम करूँगी, थोड़ा शांति, थोड़ा चिल. कुछ नहीं हुआ है, ठीक है. ऐसा मेरा काम ही इतना था आज, मैं क्या बताऊँ. बट आई वॉन्टेड अ ब्रेक फ्रॉम दैट स्पेस, सो आई डिड दैट एंड नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर. बट देखते हैं. लेट्स गो, लेट्स टेक अ शावर. ऑफ कोर्स मैं आपको अंदर नहीं लेके जाने वाली हूँ, ऑफ कोर्स. तो फिर चलेंगे नीचे, पानी वानी भर के लाएंगे. कुछ है ही नहीं रूम में, ना पीने के लिए ना खाने के लिए कुछ है ही नहीं. तो लेट्स जस्ट गो. पहले खुद को साफ़ करते हैं, फिर कुछ पेट में डालेंगे. भाई
अभी ये बॉटल यहाँ पे ऐसे गिरी हुई है, पड़ी हुई है, और ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, विच इज़ एन एक्सपेंसिव लैपटॉप, एज यू कैन सी इट्स अ मैकबुक एयर। भाई साहब अगर गिर जाता पानी मेरे तो लग जाते, बट नेवर माइंड, जो इन लोगों ने मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं ये जानबूझ के भी करती नहीं, नहीं नो, दिस इज गोना कट। ओके, अभी हम जा रहे डिनर करने, आज काम बहुत हेक्टिक था, लेट्स गो। ऑलराइट, सो वी हैव सम दाल, सम भात, विच इज़ राइस, ये कुछ तो है, आई एम नॉट एबल टू गेस व्हाट दिस इज सम गाजर की सब्जी, एंड देन वी हैव दीज टू फेलोज। सॉरी यार, मेरी इंग्लिश ना बहुत ही ज़्यादा मिक्स ब्रीड हो चुकी है इस पॉइंट पे, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और आई नो दिस पार्ट इज़, दीज गाइज आर अनहेल्दी फॉर अस टू हैव, बट वी गोना हैव गाइज। मेरा मतलब कुछ क्रंच आई वांटेड, पापड़ वापड़ तो मिलते नहीं यहाँ पे, ऐसे खुले में बिकते नहीं है, सो आई थॉट दीज आर आर सेफेस्ट बेट, क्योंकि वी हैव टू सेव मनी, मनी इज़ इंपॉर्टेंट, सो इज़ आर हेल्थ, लेट्स गो। ओके, सो आई जस्ट केम फ्रॉम माई वॉक, और आज मुझे इतने अच्छे, सो बेसिकली जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पे बहुत सारी गाय वाय भी घूमती रहती है, तो हम लोगों ने ना 3-4 महीने पहले हम ऐसे वॉक करते करते एक छोटे से बछड़े को डिस्कवर किया था, जिसके यहाँ पे माथे पे ना एक हार्ट था जो ऐसा कुछ दिखता है। आई श्योरली पॉप अप अ फोटो इफ मेरे पास रहूगी उसकी, और उसका नाम हमने दिया था बिंदु, क्योंकि उसके एकदम माथे पे बिंदी जैसा बड़ा सारा दिल था। और आज हम बहुत टाइम बाद उस रास्ते से गए, एंड गेस वॉट, हमें उसकी बहन दिखी यार, मतलब बिंदु इज़ लाइक वाइट और ब्लैक कलर का, नहीं वाइट कलर का ही दिल, आई डोंट रिमेंबर बिंदु नाउ, सॉरी, अभी मिल के आई मैं उसको, और उसकी बहन इज़ प्योर ब्लैक और छोटू सा दिल है भाई उसका, इतना यहाँ पे मज़ा आ गया। बहन की फ़ोटो तो आज ही ली है हमने, तो मैं दिखा देती हूँ आपको, एंड दे आर सो क्यूट, मेरा दिन बन गया, क्यूट गर्ल थिंग्स। बट और बाय द वे, छोटी बहन का नाम हमने रखा है सिंधु, तो हमें कुछ राइमिंग करना था, बिंदु और सिंधु। आई वॉज पिचिंग रेखा बिकॉज शी काइंड ऑफ गेव दैट एनर्जी, बट माई फ्रेंड सेट नहीं, हम राइमिंग रखेंगे, तो हमने इसका नाम रखा सिंधु। तो अभी बिंदु बड़ी बहन, सिंधु छोटी बहन, एंड आई होप कि मैं उनको बार बार मिलूँ, बिकॉज हमें बिंदु दिखती रहती है इधर उधर, बट सिंधु आज पहली बार मिली है। सो लेट्स गो। पहुंच गए हैं हम ऑफिस, एंड आई नो कि आपको थोड़ा सा ऐसा मिरर को देखने को कि अरे क्या गाई जा रही है अपने दुखड़े, बट आई एम सो सॉरी अगर आपको थोड़ा सा भी ऑफ एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी मिली है, तो मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, बट मैं क्या करूँगा, मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल चल रही थी, अभी भी चल रही है, बट आई थिंक कल के डे ऑफ ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी है टू मेंटेन अ पीस विद इट, दैट्स व्हाट आई गेस आई हैव द ओनली ऑप्शन टू डू, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो या, आज फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक, so let's get rolling, let's just end this week because week has not been good on us. February is थोड़ा सा ड्रेनिंग, बट we'll get to it. आप लोग बताओ कि आपका फेब्रुअरी कैसा चल रहा है? Hi, finally this week is over. Oh God, I've ordered some Swish and Coke लेके आई हूँ मैं, because मैंने सैंडविच ऑर्डर किया है for my dinner. Let us go. I just came back from office actually, and decent ही भूख थी, ज़्यादा भूख नहीं थी मुझे, but I was like कि let me order something so that मैं टाइम से खा के I'll get free. Yeah, let's start the weekend guys, let's start the weekend. बड़ी मुश्किल से, कसम से मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड ना, बड़ी मुश्किल से मैंने ये साल जो है, सॉरी नॉट साल, ये हफ्ता निकाला है अपना, बिकॉज इट वॉज सो टफ फॉर मी, मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या हुआ है, आई होप इसी व्लॉग में बताऊंगी क्या हुआ है, बट इट वॉज मैड वीक, एंड लेट्स सर्व वेल दिस वीकेंड, एंड लेट्स गेट रिचार्ज फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीक, लेट्स गो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स सैटरडे, और मैं आई जस्ट वोक अप, आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप, एंड मैं ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, तो मैं सोचा कि थोड़ी चिट चैट कर लेती हूँ। आई एम सॉरी फॉर द लाइटिंग, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड लगाने का मन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही जुगाड़ कर लिया, बट अगर आप लोग को ये रैंक नहीं सुनना है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, आई विल पोस्ट द टाइमलाइन नीचे कि आप कितने आगे तक जाके देख सकते हो, बट या दिस वीक वॉज नॉट गुड फॉर अस ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रोफेशनली, बट मुझे एक्चुअली आई डोंट नो वाई, बट मुझे होप्स हैं अभी भी, इट्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एवरीथिंग, एंड येट एक अंदर से वो है ना कि I'm calm, and that's it. I don't want to jinx it, but I am glad that I have those hopes. And I was just thinking कि आप अगर अपने आप को mentally प्रिपेयर करके रखो ना किसी चीज़ के लिए, तो चाहे उसका कितना भी एंटी हो जाए, वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, जब ये साल शुरू होने वाला था, तो दिसंबर में, अभी 2 महीने पहले, मैंने इतना मेंटली प्रिपेयर किया था खुद को फॉर दिस ईयर कि दिस ईयर समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन, एंड वी मेड विजन बोर्ड, एंड देन वी स्टार्टेड आवर ईयर विद सच सो मच ऑफ काम एंड पॉजिटिविटी,
वो पॉजिटिविटी की वजह से मैंने ये हफ्ता सस्टेन किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई वुड हैव नेवर। तो बेसिकली भाई मेरे गरीब नहीं हुआ, मैं इतनी गरीब नहीं हूँ कि बिस्लेरी की बॉटल से पानी पी, तो मैंने रखी हुई है क्योंकि मेरे पास ऐसी एक बॉटल है, तो पानी नीचे, नेवर माइंड। तो बेसिकली ये हुआ है कि मैं एक कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन हुई थी। इवन आफ्टर MBA आप एज एन इंटर्न ही ज्वाइन होते हो, बिकॉज वो मैनेजमेंट ट्रेनी बोलो आप या कुछ भी बोलो, ठीक है, फैंसी वर्ड इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पे। तो 6 मंथ्स का मेरा टेन्योर था, एंड उसमें वो लोग ट्रेन करते हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंपनी, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड मी कि कैसे काम करती है। तो वो सब कुछ हुआ, और मेरा वो टेन्योर, लाइक वो पीरियड वॉज लाइक शुड हैव एंडेड ऑन February 5th, जो जा चुका है एज ऑफ नाउ एंड आई एम स्पीकिंग टू यू ऑल, क्योंकि आज 8 तारीख है। तो मेरा वो होके मुझे ये लोग फुल टाइम में कन्वर्ट करने वाले थे। देन यू ऑल्सो डू योर हार्ड वर्क एंड यू ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ। आई डिड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और मेरे जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो, उनके जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो, मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर के वर्टिकल्स में जितने मैनेजर्स हैं वो, उन सबके साथ मैंने इन 6 महीनों में काम किया, एंड ऑल ऑफ देम हैव गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट मी। तो मेरा डेफिनेटली था, मेरे को 1 महीने के अंदर ही उन्होंने बोला था कि आपको हम परमानेंट कर रहे हैं, बिकॉज मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करती हूँ, और साइबर सिक्योरिटी में आपको बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपका डोमेन पढ़ने के लिए और उसके साथ ठीक से रहने के लिए, लाइक दे आर रेडी टू मेक दैट एफर्ट कि वो डोमेन पढ़ेंगे, देन दे गोना स्टिक। तो दे वर वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि वी आर गोइंग टू सस्टेन यू, एंड आई वाज आल्सो चिल कि नहीं हो तो मैं जाऊँगी, इतना मुझे था कि मैं हो तो जाऊँगी, लोग मेरे को जाने वाने नहीं देने वाले। बस दे आर नॉट पेइंग मी वेल फॉर अ सिटी लाइक बैंगलोर, एंड जस्ट बिकॉज आई एम अ फ्रेशर, आई अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने उसके साथ भी पीस बनाया इन मेरे 2-3 महीनों में। तो हुआ ये कि मेरा जो कंपनी है इट इज़ बैक्ड बाय टाटा एज अ इन्वेस्टर। तो टाटा ने मेरी कंपनी में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया था। नाउ दैट वो 5 साल का टेन्योर अभी मार्च में खत्म हो रहा है। सो टाटा की ऑडिट्स वगैरह जो चलती है, इफ यू गाइज नो लिटिल बिट अबाउट बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, सो दे हैव नाउ 3 ऑप्शंस, आइदर दे विल इन्वेस्ट मोर, और दे विल रिवोक देयर इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली, और दे विल मेंटेन द करंट इन्वेस्टमेंट, जो भी उन्होंने एक्स अमाउंट पहले इन्वेस्ट किया था वो सेम अमाउंट वो अभी इन्वेस्ट कर देंगे, राइट। बट ऐसा वो कर रहे थे तो उनको अभी सब पेपर पे चाहिए। तो अपेरेंटली माय फाउंडर, लाइक माय कंपनी हैड कोटेड देम कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, और जब उन्होंने वो कोट किया था तब मैं एज एन इंटर्न थी, सो दे डिड नॉट काउंट मी एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। नाउ वो इन्वेस्टमेंट अभी होने वाली, मतलब मार्च तक हो जाएगी, या तो आज या तो बाद। तो अब मैं तो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय मेरा तो अभी से होना चाहिए आइडियली, बट वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरी कंपनी वालों ने टाटा वालों को ये बोल दिया कि भाई हमारे तो इतने एम्प्लॉयज़ हैं, तो अब दे कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय अकाउंट, राइट। सो वट एवर दे हैव सेड टू टाटा और एनी थर्ड पार्टी, आई हैव टू वेट फॉर माई इंटर्नशिप टू गेट ओवर एंड टू माई फुल टाइम टू स्टार्ट। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक माई मनी, ऑफ कोर्स इंटर्नशिप में यू गेट अ सर्टेन अमाउंट, और सैलरी आपको एक सर्टेन अमाउंट की मिलती है। नॉट दैट मेरी सैलरी भी टू मच होने वाली है, बट any kind of money will be important for me as of now because I'm just starting out and I'm living in a big city like Bangalore. And second, my time. So मैं जब से मेरे को लोग फुल टाइम देंगे तभी से मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा ना बाहर, अगर मैं कहीं पे काम कर रही हूँ। सो बोथ ऑफ देम आर एट स्टेक। सो आई वाज सो ऑनेस्टली, आई वाज सो फक्ड अप कि मेरा क्योंकि लॉस नहीं है। ऑल ऑफ माई मैनेजर्स सैट मी डाउन एंड दे लाइक, लिसन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, इट्स एवरीथिंग इज ऑन कंपनी, बिकॉज आपने कोई गलती नहीं किया, यू आर फुल टाइम, और मैं फुल टाइम एम्प्लॉय जितना काम भी कर रही हूँ। तो आई वॉज वेरी मेस्ड अप दिस पास्ट होल वीक, इतना रोई हूँ मैं घर आके, क्योंकि अगर मेरे एंड से कोई गलती होती तो अपन सुधार सकते हैं ना, तो मैं एनालाइज भी क्या करूँ पूरी सिचुएशन का। तो मैं आई वॉज सो हेल्पलेस, आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस, एंड आई वाज लाइक, why do I have to suffer for somebody else? I mean, किसी और ने झूठ बोला, किसी और ने जो भी किया, I mean, they very well knew that they've hired somebody as an intern and they are gonna do full time, like gonna convert in full time. And मुझे honestly लगता है कि उनको नजर लगी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ PG में, यहाँ पे बहुत लड़कियों की नौकरी गई है अभी न्यू ईयर पे दिसंबर में। सो ऑल ऑफ देम लाइक, अरे तेरा मैनेजर तो बहुत चिल है, अरे तेरा तो हो ही रखा है, तो टेंशन ही नहीं है। तो आई ऑल्सो बिलीव इन नजर अलॉट, मुझे लगता है कि नजर भी लगी है, और कुछ मेरी किस्मत थोड़ी सी ऑफ चल रही है आई थिंक, बट ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। मैं घर पे भी आई वाज सो सैड कि मैं घर पे क्या बताऊँ। घर वाले भी ऑब्वियसली थोड़ा सा टर्न डाउन हुआ उनको कि यार ये तो टर्न ऑफ हो गया उनको, ये तो गलत हुआ, बट उन्होंने कहा भी देखो अपने पास कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का, सो द मैक्स वी कैन डू इज टू make peace with it and do whatever we are doing, and that is what I have to do because I don't have another option. And yeah, I mean, तो कभी कभी ज़िंदगी आपको इतना अनएक्सपेक्टेड मोड़ दे देती है कि आपको समझ में नहीं आता कि भाई तो ये चल रहा है 1 हफ्ते से। आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई कैन पुट दिस, पता नहीं मैं डालूंगी कि भी नहीं, बट इफ यू हैव लिसन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई रैंट। दिस इज वॉट, आप लोग को कोई राय देनी है, कोई सलाह देनी है, तो यू आर फ्री टू गिव। दैट्स व्हाई आई आल्सो स्टार्टेड सम फ्रीलांसिंग वर्क। वो दुबई वाला तो गया भाई साहब, इतनी खराब किस्मत, आपको मैं बता, वो दुबई वाला खाया, मेरे जॉब में ये चल रहा है, ठीक है, मुझे पोर्टल वाला तक लूट के जा रहा है भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब समटाइम्स बट मेरा ये मानना है, और जब मैं बहुत मैं डाउन थी प्लास्टिक के टाइम पे,
तो मैंने एक रील देखी प्रेमाचार्य जी की, आई डोंट नो उनका नाम प्रेमानंद जी है कि प्रेमाचार्य जी है, जो वृंदावन वाले जो पंडित जी वो गुरु जी है। तो उन्होंने बोला कि जब कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, तो भगवान सोचते हैं कि आपके जो पाप है ना, इस लड़के बंदे के जो पाप है, वो उसको देख के फटाफट वो पाप उसके नक्की करते हैं, सो दैट ही कैन एंजॉय, द पर्सन कैन एंजॉय हिज फुलफिलमेंट। एंड आई रिलेटेड टू इट, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ गुड पर्सन, बट आई नो आई एम अ गुड पर्सन। तो मे बी भगवान जी का तरीका है वो, एंड आई हैव होप्स, आई नो कि सब कुछ तो अच्छा होने वाला है। आई रियली रियली होप दैट, मेरे अंदर होप है वो, और अब जनरली मेरी होप काम करती है, टच वुड इस टाइम भी करे, बिकॉज आई रियली नीड इट। सो या दैट वाज द प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग फ्रॉम पास्ट 1 वीक, एंड आई थिंक आगे मेरे 1-2 महीने वैसे जाने वाले, बट आई ट्राई कि अब जब मैंने आपको ये सब बता दिया, उसके बाद मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस चीज़ के बारे में बात ना करूँ, और आई ऑल्सो थोड़ा सा आई थिंक कि मैं और क्या कर सकती हूँ। इफ़ यू गाइज हैव एनी आइडियाज ऑफ यू नो हाउ शुड आई प्रोसीड विद दिस मेस, सो यू गाइज आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन। एंड नाउ आई एम गोना ईट माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो भी खराब हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर मेरा सैटरडे खराब हो जाएगा, जब हम करने नहीं वाले गाइज, बिकॉज वीकेंड में हमें चिल करके अपने को रिचार्ज करना, सो दैट वी कैन वर्क प्रॉपर्ली। एंड मेरा काम पे जाने का नाउ सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, दैट आई वांट टू लर्न, सो दैट आई कैन लर्न एज मेनी थिंग्स पॉसिबल एंड कैन यू नो गेट अ गुड ऑफर विद ऑल ऑफ दैट लर्निंग which this company has given me. So yeah, I think that is how we cope up with these kind of hurdles. And I'm sorry if I'm looking homeless, क्योंकि कल रात को मैं अपने दोस्त के साथ गई थी बाहर, बहुत 1-1.5 साल बाद आई वेंट आउट एंड फॉर पार्टी, नॉट अ पार्टी, जस्ट चिट चैटिंग एंड यू नो खाना वगैरह। तो एंड आई डिड नॉट पोस्ट, लाइक आई डिड नॉट व्लॉग अबाउट इट, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट वाज आवर प्राइवेट टाइम। मेरी दोस्त के साथ गई थी मैं, ठीक है। तो यप, नाउ वी गोना ईट। मेरे फ़ोन में ना स्पेस नहीं है, 11:30 मिनट का ही हो गया, बाप रे। चलो मिलती हूँ मैं आपको। हाय गाइज, आई एम सॉरी, आई एम चेकिंग इन आफ्टर सैटरडे आई बिलीव, क्योंकि मैंने संडे को बिल्कुल व्लॉग नहीं किया था, और आज मंडे है और मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ, अभी 6 बज रहे हैं शाम के। एंड कुछ नहीं यार, बस मंडे की जैसा गया, संडे संडे की जैसा गया, तो कुछ ज़्यादा था नहीं व्लॉग करने का, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा व्लॉग किया नहीं है। ऑल्सो आई गॉट टू नो वन थिंग, दैट माई व्लॉग्स आर अपेरेंटली वेरी लेंथी फॉर यू गाइज। मतलब किसी ने मुझे चीज़ बोली है, तो इफ़ दैट इज़ अ केस लेट मी नो। अगर बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है, कि जैसा मटीरियल लग रहा है, सो आई ट्राई टू क्रिस्प इट डाउन अ बिट, मतलब एडिट करते वक्त मैं थोड़ा सा क्रिस्प कर सकती हूँ, इफ़ यू ऑल वांट। आई पर्सनली इन्जॉय लॉन्गर व्लॉग्स, मतलब मैं देखती हूँ, तो आई थॉट कि आई माई डू इट इन दैट वे। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है फॉर यू गाइज टू सी बार बार एक ही चीज़। सो आई अंडरस्टैंड एंड आई विल टेक इट एज अ क्रिटिसिज्म, इफ दैट इज़ अ केस लेट मी नो। एंड अभी 6 बज रहे हैं एंड आई एम डूइंग माई डिनर, क्योंकि आज मैंने लंच बाहर किया है। सो दैट इज़ अ केस, कपड़े वपड़े धोएंगे एंड देन विल कॉल इट डे। Good morning. It's Tuesday, a new day, new hustle. Let's go, let's get the day. All right, you guys, I'm gonna end this vlog right here. And मैं थोड़ा सा जल्दी vlog ख़त्म कर रही हूँ. It's I think 12th आज, तो मैं 2-3 दिन पहले ही vlog ख़त्म कर रही हूँ. Because I feel कि ये वाला महीना थोड़ा off start हुआ मेरे लिए. And I don't want to continue this bad energy पूरे vlog में, just because मैंने promise किया कि मैं 15 दिन करूँगी. Because honestly इतना कुछ extra हो भी नहीं रहा है अभी के लिए. So I'm thinking कि I might end this vlog here and rest for like 2-3 days and then come back with a stronger positive energy. Oh fuck. Clearly God had another plans, but I'm gonna end this vlog for real, and I'll be back. Of course, मतलब आप लोग को पता नहीं चलेगा because continuation में आने वाला है सब कुछ, but offline life थोड़ी सी rough है, although online मुझे like I have double digit subscribers आज ही हुए हैं, तो I'm happy कि चलो double digit पे पहुंची है बात इतने वीडियोस के बाद, और I'm happy about that as well. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैंशन वन गर्ल जिसने कमेंट किया था किसी एक वीडियो पे, और वो कमेंट मैंने रात को सोते पढ़ा था, और मैं सुबह उठ के बहुत एक्साइटेड थी कि मैं शांति से वो कमेंट दोबारा पढ़ूंगी, बट आई गेस शी डिलीटेड इट, और मे बी आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। बट उन्होंने ये कमेंट किया था कि शी डिस्कवर्ड द चैनल नाउ एंड शी लाइक द फैक्ट कि इस चैनल पे कुछ भी बनावटी नहीं है एंड एवरीथिंग इज़ रॉ एंड शी इज़ गोना फॉलो. आई डोंट नो इफ शी हैड फॉलोड और नॉट, बट आई रियली लाइक दैट कमेंट. सो anyone if somebody knows that person, or if that person herself is watching, thank you so much for that comment. Even though I'm not able to find, maybe आपने डिलीट कर दिया या मैं ही डम हूँ कि मुझे नहीं मिल रहा है, but I really appreciate all the love and all the energy, positive energy that is there in the comment section. Let's maintain that. Let's maintain our year. अपने होप्स नहीं छोड़ने हैं, अच्छे से काम करेंगे and we'll be back stronger and positive. Thank you so much for watching my channel, watching the vlogs, and yeah, let's see you all once again. Stay tuned.